ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां पूरी दुनिया की नजरें केवल हॉर्मूज पर टिकी हैं। ईरान ने दुनिया को बड़ी राहत के संकेत तो दिए हैं, लेकिन साथ ही हॉर्मूज पर नई शर्त भी रख दी है। आखिर ईरान की वो कौन सी शर्त है जिसने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है, और ट्रंप की 48 घंटे वाली धमकी का क्या असर हुआ? और सबसे जरूरी बात कि आखिर भारत के जो जहाज हॉर्मूज में फंसे हैं उनका क्या होगा? आपको बता दें, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध अब एनर्जी वॉर बन चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज खुला रहेगा, लेकिन सबके लिए नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में ईरान के प्रतिनिधि अली मौसावी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज सभी के लिए खुला है सिवाय दुश्मन जहाजों के। ईरान की नजर में दुश्मन का मतलब साफ है, अमेरिका इजराइल। यानी अगर किसी जहाज का संबंध इन देशों से निकला तो फिर ईरान उन पर हमला करेगा और इस रास्ते से गुजरने की इजाजत नहीं देगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी थी और चेतावनी देते हुए कहा था कि 48 घंटे दे रहा हूं, हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरह खोल दो, नहीं तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाता हुआ नजर आएगा। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के साथ सहयोग करने को तैयार है ताकि जो नाविक हैं वो सुरक्षित रहें। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कड़े तेवर दिखाते हुए ये भी साफ कर दिया है कि इस पूरी अस्थिरता की जड़ अमेरिका और इजराइल की नीतियां ही हैं और यहाँ पर दुश्मन जहाजों को इजाजत नहीं मिलेगी। हॉर्मुज को लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त खलबली मची हुई है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। वैश्विक एलएनजी की बात करें तो वैश्विक एलएनजी की सप्लाई का 5वां हिस्सा यहीं से जाता है। लगातार यहाँ जहाजों पर हमले से ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। और अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए ये खबर राहत भरी है तो उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। वर्तमान में भारत के लगभग 22 जहाज इस क्षेत्र में प्रभावित हैं। इन जहाजों पर करीब 611 भारतीय नाविक मौजूद हैं और वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। भारत सरकार की तरफ से ये बयान दिया गया है और भारत लगातार ईरान के संपर्क में है। हालांकि भारत यहाँ पर सोच समझकर हर कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। भारत में शिवालिक और नंदा देवी एलपीजी लेकर पहुंचे, जिसे एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर लगातार भारत ईरान के साथ बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है और भारत एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लेकिन ईरान का संदेश साफ है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के आगे झुकेगा नहीं। अब दुनिया में ये डर है कि अगर ये तनाव और ये युद्ध खत्म नहीं होता है तो आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती है, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है और एक बड़े ऊर्जा संकट की दहलीज पर ये दुनिया खड़ी होती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो जवाब दिया गया है ईरान की तरफ से, और हॉर्मुज पर जो अभी भी जंग का अखाड़ा बना हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।